तो फ्रेंड्स टेक सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे मिलती हैं आपको करेक्ट और सटीक जानकारियाँ। तो दोस्तों सीबीएसई से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों के मन में हैं। बच्चे 12th के रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, 9th और 11th की प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, कब रिजल्ट आएगा, कैसे रिजल्ट आएगा, सिलेबस चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, दोबारा से ऑनलाइन टेस्ट कैसे होंगे, कब लिए जाएंगे, और सो मैनी क्वेश्चंस। तो काफ़ी कमेंट्स आ रही थी और वो पूछते रह रहे थे कि कैसे होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके पास सीबीएसई से रिलेटेड जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके ए टू जेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल ए टू जेड क्वेश्चंस देने के लिए। तो कल यानी कि 16 मई को यहाँ पर वेबिनार हुआ था और संयम भारद्वाज जी जो कोऑर्डिनेटर सीबीएसई के हैं उनसे प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे बात हुई और काफ़ी उन्होंने क्वेश्चंस उठाए और एफएक्यूज किए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। सारा एजेंडा क्या था एवोल्यूशन वर्क का 2019 और 20 का, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स का क्या क्या प्रमोशन पॉलिसीज थी, और दूसरा जो कि एफएक्यूज थे। तो इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में ताकि उनके सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चंस लिखे, लाइक ज़रूर करें आप। तो देख लेते हैं कि संयम भारद्वाज जी ने क्या कहा इवोल्यूशन के ऊपर। So this is all about the circular 13th May 2020. Now it comes to the evaluation. You are already aware that we are having nearly 32 lakhs candidates. Considering that candidates are offering 5.5 subjects, because certain students in class 10 they are opting 6 and 7th also, 7 subject also, and class 12 they are opting the 6 subject also. Data is still left. The number of students or the examination which have been postponed by the CBSE, it was also informed to me that cases. So I said okay. तो जो उन्होंने पूरे के पूरे डिटेल दी और एक एक्शन कमेटी की जो डिटेल्स थी वो उन्होंने इसमें बताई। आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा नोट, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसकी जो मुख्य बातें थी वो मैं आपको हिंदी में आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से समझ जाएं। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग जो थी 16 मई को थी और एवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में इसमें पूरी डिटेल है कि आप कब से कैसे कैसे एवोल्यूशन प्रोसेस 2019-20 का होगा। तो दोस्तों लॉकडाउन का जो समय था, पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद में लगभग 1.25 करोड़ आंसर शीट्स पेंडिंग थी जिनका एवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो इनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनी अब आगे बताएंगे। तो 2 नंबर पॉइंट में बताया कि राज्यों ने अपना मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया था जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जेएनके आदि राज्य थे। एलिवेशन के कार्य के लिए होम मिनिस्ट्री को लिखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन कार्य को करने के लिए कहा जाए। तो अब स्टेप्स क्या क्या होंगे, हमारे जो स्टेप्स हैं इसके लिए। तो स्टेप्स के लिए जो सारा मूल्यांकन कार्य घर से ही होगा, पूरा का पूरा मूल्यांकन कार्य घर से होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। दूसरे पॉइंट में हम बातें करेंगे कि स्कूल्स के जो भी हेड थे जितने भी और जो सीएनएस थे यानी कि चीफ नोडल सुपरवाइजर्स थे वो सभी टीचर्स को मूल्यांकन कार्य करने के लिए उनका एड्रेस लेंगे और एक रूट प्लान बनाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर जाकर के उनको घर पर ही मूल्यांकन कार्य दिया जाए। 3 नंबर में सीएनएस के जो स्कूल के पास वाले जो टीचर्स हैं, विलेटर्स हैं, उनको वरीयता दी जाएगी, उनको आंसर शीट्स दी जाएगी ताकि आसानी से कार्य हो सके। 4th में जो टीचर सीएनएस स्कूल से दूर रहते हैं उनको बाद में दूसरे कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है, उनको बुलाया जाएगा ताकि वो भी इस प्रोसेस में साथ दे पाएँ। 5th, प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को 7 दिन में 200 पेपर चेक करने पड़ेंगे। जी हाँ, 7 दिन में बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। इसका मतलब है 28 जो सीट है वो पर डे की दी जाएगी क्योंकि उनका मत था कि टीचर्स अभी घर पे हैं तो उनके पास काफ़ी समय है। अब ये क्या पेपर चेक हो जाएंगे, अगर टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो अपना मत ज़रूर दें कि क्या ये जो टाइम है वो सफिशिएंट है उनको पेपर चेक करने के लिए। 6th, मूल्यांकन करता है 1 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्योंकि जो पेपर हैं वो लास्ट में मिलेंगे या बीच में मिलेंगे या आफ्टरनून इवनिंग में मिल सकते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, इसमें सारा कुछ है आपके लिए। 11, 9, 10, 12 सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ है।
तो सातवां पॉइंट है कि मूल्यांकनकर्ता अपने सीएनएस को कॉल करेगा कि पेपर चेक हो गए हैं, पेपर चेक हो गए हैं तो वो बताएगा। फिर जो कोऑर्डिनेटर है वो एक उसको बैग दिया जाएगा, सारा सामान इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिर कोऑर्डिनेशन जो है उसका काम जो 4 दिनों में कर लिया जाएगा कि उसमें सारा पेपर रीचेक वगैरह किए जाएंगे, ताकि ये ध्यान रखा जाए कि कोई पेपर बच ना जाए। अब जो बिना चेक की गई आंसर शीट्स हैं उसको रोल नंबर नोट कर लिए जाएंगे, और सीएनएस का एक या दो टीचर्स को बुलाकर उनको चेक करवा लेगा, ताकि कोई भी बच्चा अनचेक्ड कॉपी वाला ना रहे। तो संयम भारद्वाज जी लगातार इसमें Even if I am क्वेश्चंस considering करते that रहे, they say और 10 lakh copies are उन्होंने more over there which have been evaluated and marks have not been uploaded, so we are having 60 lakhs copies. Even then 1.15 lakh copies, 1 crore copies are to be evaluated. तो इसमें उन्होंने काफ़ी इसमें वरीयता दी है कि किस तरह से वो कार्य करे। उन्होंने पूरे के पूरे एफएक्यूज दिए। तो सीएनएस दो टीचर्स को बुलाकर उनसे चेक करवा लेगा, सारा करेक्शन कार्य 27 मई तक पूरा का पूरा करवा लिया जाएगा। तो जो सीएनएस है वो मार्क्स को अपलोड करने के बुलाएगा कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर उसके मार्क्स अपलोड कर देगा। और फिर 15 नंबर पॉइंट्स में आप देखेंगे कि जो सीएनएस है वो एलिएटर को बुला करके अपलोडेड लिस्ट देगा और चेक की कॉपी को मैच करवाएगा। और सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें बड़ा ही ध्यान रखा जाएगा, ताकि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको वो ध्यान से रख सके। अगर इसमें कोई गलती मिलती है तो हार्ड कॉपी को और एक्सेल शीट को रीजनल ऑफिसर में भेज दिया जाएगा, जिससे कि पूरा का पूरा एवोल्यूशन कार्य सही तरीके से हो जाए। तो इस कार्य में जो रेवेन्यूएशन है वो प्रपोजल पहले ही दे दिया गया है और मिनिस्ट्री के पास जो अप्रूवल के लिए भेज दिया गया, ताकि वो कार्य भी साथ साथ में चलता रहे। अब हम जो मेन मुद्दा है वो प्रमोशन पॉलिसी के ऊपर है कि 9th और 11th की प्रमोशन पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या क्या बातें हुई। तो इसके रिगार्डिंग जो 13 मई का सर्कुलर उसमें दिया गया था, उसमें बातें दी गई थी। इसमें काफ़ी क्यूरीज आई थी, एफएक्यूज आए थे, उसमें बनाए गए एफएक्यूज, और वो जल्द ही ये शेयर कर दिए जाएंगे कि क्या क्या कंडीशन में क्या क्या होगा। अब जो 3 सिचुएशंस इसमें आई थी कि कुछ जो टीचर स्कूल्स थे उसमें 9th और 11th के पेपर चेक हो गए थे और उनका रिजल्ट भी लॉकडाउन से पहले आ गया था। दूसरी सिचुएशन में एग्ज़ाम तो हो गए थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया था। और थर्ड सिचुएशन में क्या था कि एग्ज़ाम्स जो थे नहीं हुए थे और ना ही रिजल्ट आया था। तो दिल्ली में ऐसा ही जो था कि रिजल्ट कुछ एग्ज़ाम्स के हो गए थे, कुछ रिजल्ट नहीं आया था, कुछ पेपर हो गए थे। तो ये ऐसी सिचुएशन यहाँ दिल्ली में थी। अब जो बहुत सारे कम स्कूल्स ने रिजल्ट दिया था लॉकडाउन से पहले, और पहली दो स्थितियों में पुराने प्रमोशन रूल्स ही लागू होंगे क्योंकि लॉकडाउन उस समय पे नहीं था। और इसके साथ साथ राज्यों की सरकारों ने 1 से 8वीं तक के जो बच्चे थे उनको पास करने के लिए दे दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने डिसाइड किया है कि स्टूडेंट्स को एक और चांस दिया जाएगा, जो कि 9th और 11th के जो स्टूडेंट हैं तो उनको कम्युनिकेट किया जाएगा और स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया जाएगा। ये स्टूडेंट्स के हित में हो सकता है कि वो उनको एक बार और चांस मिले जो फेलियर बच्चे हैं। तो छात्रों का जो है जुलाई में इसमें एग्ज़ाम लिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा रीटेस्ट में भी फेल होता है तो उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, ये भी आप ध्यान रखें। तो इसमें छात्रों को जो जुलाई में दोबारा टेस्ट के लिए जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन लिया जाए या ऑफलाइन लिया जाए, आप वीडियो कॉल करके भी बात कर सकते हैं या टेलीफोन से भी कॉल कर सकते हैं। एज इज जो इनोवेटिव आइडिया आपके पास है वो आप उसी तरह से टेस्ट ले सकते हैं। तो सिलेबस में चाहे अगर स्कूल चाहे तो सिलेबस को रिड्यूस कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि बच्चों की स्थिति कैसी है। इंटरनल असेसमेंट पे भी ध्यान दिया जाना पड़ेगा और इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अगर एक छात्र 5 सब्जेक्टों में फेल हैं तो उसको क्या किया जाए, तो उसको दोबारा से पेपर देने के लिए उत्साहित किया जाएगा और उसके पेपर लेने हैं। चाहे वो 5 पेपर में भी फेल हो तो पुरानी प्रमोशन पॉलिसी इसमें लागू नहीं होगी। इसके अलावा जो लो अटेंडेंस के जो बच्चे थे उनको भी मौका यहाँ पे दिया जाएगा। अगर
जो बच्चा रीटेस्ट में भी फेल हो जाता है तो उसको क्या किया जाएगा, तो उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा रीटेस्ट में, तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स ये गुजारिश है कि वो अपनी पढ़ाई में लग जाएं अगर उनको लगता है कि उनका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है। 15वें पॉइंट में हम देखेंगे कि जो स्कूल की मान्यता के आधार पर हमें देखना है कि जो बच्चे अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके चले गए हैं तो उनको कॉल करके कुछ इस तरह से किया जाए कि वो भी एग्ज़ाम दे पाए। तो इसमें जो रिडक्शन ऑफ सिलेबस है, अब देखिए सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, तो जो 12th की क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस कैसे कम किया जाए, जो अभी नए सेशन में जो जाएगा तो उनके लिए जो सिलेबस है उसके लिए ये थोड़ा सा बनाया गया कि जो अंत के जो चैप्टर हैं उनको कम कर दिया जाए और फर्स्ट हाफ का जो सिलेबस है उसको एज इट इज़ रखा जाए। इसके लिए 15 जून तक इसका सिलेबस तैयार कर लिया जाएगा और इसकी प्लानिंग जो है वो टीचर्स कर रहे हैं। अब इंटरनल असेसमेंट भी चेंज हो सकता है क्योंकि जो 2020-21 में जो इंटरनल असेसमेंट का क्राइटेरिया वो भी चेंज हो जाएगा। अब मॉडरेशन ऑफ मार्क्स में क्वेश्चन पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि वो कैसे किया जाएगा, तो मॉडरेशन ऑफ मार्क्स का आपने ध्यान रखना है कि जो केवल डिफ़िकल्टी लेवल को ही ध्यान में रख कर इसको किया जाएगा। अब न्यू सेशन में जो 11th क्लास की जो क्लासेज है वो कैसे की जाएंगी, तो न्यू सेशन में जो 11th क्लास के हैं वो उनके स्कोरिंग मार्क्स के अनुमान के आधार पर आप उनको दे सकते हैं उनका जो स्ट्रीम्स हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि चेंज इन एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने शहरों को छोड़कर चले गए और उनका वो अपना एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वो सेंटर दूर है। तो सीबीएसई ने कहा कि उनका एग्ज़ाम सेंटर तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि वो जुलाई तक अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाए। तो कोई चेंज इसमें एग्ज़ाम सेंटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये बड़ी ध्यान की बात आपने करनी है। अब जो फ्रेश गाइडलाइन है उसमें क्या करना है कि जो ऑपरेटिंग है, डायरेक्ट एडमिशन है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट है, पोस्ट कोविड-19 बाय 15 जून, तो ये सारे के सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम 2020, तो इसमें पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम में भी कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। तो स्कूल्स को पूरी एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी कि वो अपनी जो प्रोसीजर है उसको करे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, हाइजीन का ध्यान रखे, सैनिटेशन, स्टूडेंट्स अटेंडिंग, तो ये सारी चीज़ों पे गाइडलाइन इशू कर दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें लगभग आपकी सारी क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं और फर्स्ट से लेके 12th तक के बच्चों की क्यूरीज हैं, स्पेशली 9th 11th और जो 12th के बच्चों 10th 12th के बच्चों के क्वेश्चंस इसमें सारे के सारे आपके आए हैं। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहाँ पे लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें। तो आशा है फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ और नई सीबीएसई सर्कुलर के साथ। थैंक यू।